हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड में गणित कक्षा 10 डॉक्टर मनोहर रे की प्रश्नावली 4C के सारे प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे प्रश्नावली 4C के दोस्तों सारे प्रश्न दोस्तों गुणनखंड विधि पर आधारित हैं। तो दोस्तों गुणनखंड विधि से दोस्तों किसी भी द्विघात समीकरण को दोस्तों आसान तरीके से हम कैसे हल कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आप सभी को बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, पहले प्रश्न में दोस्तों बोला गया है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला हमारा प्रश्न है x² - 6x + 5 = 0। तो दोस्तों इसी प्रश्न को, पहले प्रश्न को दोस्तों हम लोग जो है गुणनखंड विधि से हल करेंगे। जैसा कि दोस्तों हमारा पहला प्रश्न दिया गया x² - 6x + 5 = 0। तो दोस्तों यहाँ देखिए x² - 6x + 5 = 0 है। अब दोस्तों इसे हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो दोस्तों गुणनखंड विधि से दोस्तों किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होता है, आपको दोस्तों अचर पद का, यानी दोस्तों ये आपका दोस्तों ax² वाला पद है, ये आपका bx वाला पद है, ये आपका c वाला पद है। क्योंकि दोस्तों कोई भी दोस्तों द्विघात समीकरण दोस्तों आपका दोस्तों ax² + bx + c और दोस्तों ये बराबर 0 के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी द्विघात समीकरण इस रूप में होता है। अब दोस्तों इसका हम लोग गुणनखंड कैसे करते हैं। गुणनखंड के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, तीसरे पद का गुणा दोस्तों हम लोग पहले पद के गुणांक में करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। अब दोस्तों जब आप 5 का गुणा 1 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए तीसरे पद का, यानी दोस्तों c का गुणा आपको x² के गुणांक a में करना होता है, यानी कि दोस्तों c का गुणा आपको a में करना होता है। तो दोस्तों ये आपका 5c है। c का गुणा दोस्तों हमने 1 में किया, दोस्तों 5 आ गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए 5 का दोस्तों आपको ऐसा दो गुणनखंड सोचना है जिनको दोस्तों जोड़ने या घटाने पे दोस्तों यहाँ पे आपका 6 आ जाए, यानी कि दोस्तों तीसरे पद का और दोस्तों पहले पद के गुणांक का दोस्तों इन दोनों का आपको गुणा करने पे दोस्तों जो भी आपका आएगा, चाहे दोस्तों वो जो भी आए, उसको दोस्तों आपको ऐसे तोड़ना होता है, दो गुणनखंड करना होता है उसका ऐसे कि दोस्तों आपका जोड़ने या घटाने पे मध्य पद, यानी कि दोस्तों मध्य पद जो भी हो वो आपको प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों 5 का अगर हम गुणनखंड करें दो, तो दोस्तों वो 5 और 1 होगा। ऐसा 5 का दोस्तों दो गुणनखंड दोस्तों 5 और 1 दोस्तों ऐसे गुणनखंड होंगे दोस्तों, इन दोनों को जोड़ने पे दोस्तों आपका 6 आ जाएगा। और दोस्तों इन्हीं दोनों का गुणा करने पे फिर दोस्तों आपका जो है संख्या दिया गया वो आपका आना चाहिए, जिनको आप जोड़ने घटाने पे मध्य पद ला रहे हैं उन्हीं को दोस्तों गुणा करने पे फिर आपका, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे c और a का गुणा करने पे जो आपका मिला है, इन दोनों का गुणा करने में फिर आपका ये आपका आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x² - 6 लाने के लिए दोस्तों हमने क्या किया, 5 और 1 में किया है। 5 और 1 का मतलब दोस्तों ये है कि आपको यहाँ पे 1 लिख देना, यहाँ पे लिख देना आपको 5। अब दोस्तों 1 और दोस्तों 5 इन दोनों के आगे दोस्तों माइनस का चिन्ह रहेगा, तभी दोस्तों -1 और -5 मिलके 6 हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 6 के साथ x है तो इसके साथ भी आप x कर लीजिए, यहाँ पे भी आप x कर लीजिए। ये दोस्तों आपका 5 है तो +5 हो गया, बराबर में दोस्तों 0 है तो 0। यहाँ दोस्तों मैंने दोस्तों 1 को पहले लिखा है, क्यों लिखा है और दोस्तों 5 को बाद में लिखा है, इसलिए दोस्तों क्योंकि दोस्तों अंत में हमारा 5 है और दोस्तों इन दोनों में 5 कॉमन हो जाए, इसलिए दोस्तों 5 को दूसरे नंबर पर और दोस्तों 1 को यहाँ पे पहले नंबर पर लिखा गया, 1 और 5। अब दोस्तों यहाँ देखिए इन दोनों में दोस्तों कॉमन क्या है, तो दोस्तों यहाँ देखिए अब दोस्तों कॉमन क्यों लिया जाएगा, यहाँ पे दोस्तों ये देखिए जब दोस्तों आपका ये 3 पद में आपका प्रश्न दिया था, अब दोस्तों ये टोटल 4 पदों में टूट चुका है, 1 2 3 4। तो दोस्तों 4 पदों में जब ये टूट जाता है तो दोस्तों देखा जाता है कि प्रथम 2 पदों में क्या कॉमन है, इन दोनों में, और दोस्तों अंतिम 2 पद में, यानी दोस्तों इन दोनों में क्या कॉमन है। अब दोस्तों यहाँ पे x² है, यहाँ दोस्तों x पे 1 है, तो दोस्तों इन दोनों में देखिए जिसकी घात छोटी होती है वही कॉमन हमेशा लिया जाता है। तो दोस्तों इस x की घात 1 छोटी है तो x लिया जाएगा। यहाँ दोस्तों x पे दोस्तों 1 बाहर ले लिया तो बचा अंदर x, माइनस है तो माइनस, फिर दोस्तों ये दोस्तों x आपने बाहर ले लिया तो दोस्तों अंदर क्या बचा, 1 बचा। दोस्तों यहाँ पे 1 लिख दीजिए। यहाँ दोस्तों माइनस है तो माइनस 5x और दोस्तों 5 में क्या कॉमन है, तो दोस्तों 5 और 5 में दोस्तों 5 है आपका कॉमन होगा, क्योंकि दोस्तों 5 और 5 को 5 काट सकता है, इसलिए दोस्तों 5 कॉमन हो जाएगा। अब दोस्तों जब आप ये 5 बाहर ले रहे हैं तो अंदर आपका क्या बचेगा, x है, और दोस्तों ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस, और दोस्तों 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, और बराबर में दोस्तों आपका 0 बचा है तो 0 लिख दीजिए। अब दोस्तों कभी भी दोस्तों जब आप गुणनखंड करते हैं तो दोस्तों इन दोनों कोष्टकों में, पहला कोष्टक और दोस्तों दूसरे कोष्टक में दोस्तों आपको पदों की संख्या और दोस्तों चिन्ह आपका बराबर होना चाहिए। x
माइनस एक यहाँ पे भी है, एक्स माइनस एक यहाँ पे भी है। तो दोस्तों इन दोनों में से आपको एक को लिखना है, एक्स माइनस एक, और दोस्तों दूसरे कोष्टक में आपको लिखना होता है इसको एक्स, और दोस्तों इसको आपको लिख देना होता है -5, और दोस्तों बराबर में आपका 0 है तो 0 है। अब दोस्तों चूंकि बोला है गुणनखंड विधि से हल करने के, दोस्तों हल करने के लिए जब भी बोलेगा, जो भी दोस्तों आप गुणनखंड करके जो भी आप लाएंगे, तो दोस्तों पहले कोष्टक यानी दोस्तों x माइनस एक का आपको बराबर कर देना है 0 के। तो दोस्तों यहाँ से आपको x का मान मिलेगा, -1 जाएगा 0 के पास तो हो जाएगा +1, और दोस्तों यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 0 कर देंगे तो आपको x बराबर -5 जाएगा 0 के पास तो हो जाएगा 5 हो जाएगा। और दोस्तों यही दोनों दोस्तों आपके हो जाएंगे गुणनखंड विधि से हल, यानी दोस्तों हमारे हल होंगे। यहाँ दोस्तों लिख देना आपको, अतः x बराबर 1 और कामा x बराबर 5, यही दोनों दोस्तों x के जो मान है 1 और 5, यही दोस्तों आपके दिए गए द्विघात समीकरण के हल होंगे। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। दोस्तों आपका प्रश्न संख्या दूसरा है, कड़ी में 3x² + 2x - 8 कड़ी में 3 है। दोस्तों कड़ी वाले का दोस्तों हम लोग गुणनखंड कैसे करते हैं, आज के वीडियो में मैं दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, गुणनखंड करने का दोस्तों तरीका आपका वही है कि दोस्तों तीसरे पद का गुणा आपको पहले पद के गुणांक में करना है, यानी दोस्तों 8 कड़ी में 3 का गुणा 3 में करिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए, जब दोस्तों आप 8 कड़ी में 3 का गुणा 3 में करेंगे, यानी दोस्तों 8 कड़ी में 3 का गुणा आप कड़ी में यहाँ पे 3 में करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, कड़ी में 3 के बाहर यहाँ दोस्तों 8 है, इसके बाहर दोस्तों कुछ नहीं है तो 1 है। तो दोस्तों बाहर वाले का गुणा बाहर वाले में ही होता है, 8 एकम हो जाएगा 8, और दोस्तों अंदर का अंदर में 3 का गुणा 3 में तो हो जाएगा 9। यहाँ दोस्तों ये आपका 8 है तो 8 लिखिए। यहाँ दोस्तों 8 दोस्तों और इस कड़ी के बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणे का चिन्ह है। यहाँ दोस्तों 9 का वर्गमूल 3 है तो 3 हो गया। अब दोस्तों 8 3 का कितना हो जाएगा 24। अब दोस्तों 24 का आप ऐसा 2 गुणनखंड करिए कि दोस्तों आपका जोड़ने घटाने पे आपका ये 2 आ जाए। तो दोस्तों 24 का गुणनखंड वो आपका 6 और 2 होगा, क्योंकि दोस्तों 6 में से 4 जाएगा, सॉरी दोस्तों 6 और 4 होगा। तो दोस्तों 6 में से 4 जाएगा तो आपका आ जाएगा 2, और दोस्तों इन्हीं दोनों का गुणा करने में फिर आपका ये आना चाहिए, तो 6 चौके हो जाएगा 24। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे हम कड़ी में 3x² में पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद दोस्तों प्लस यहाँ दोस्तों मैं लिख दे रहा हूँ 6x पहले, और दोस्तों यहाँ पे -2x बाद में, क्योंकि दोस्तों यहाँ दोस्तों 6 4 में तोड़ा गया, तो दोस्तों 6x - 4x करेंगे तभी 2x आएगा, और दोस्तों ये -8 कड़ी में 3 बराबर में 0 आपका दिया, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए, प्रथम 2 पदों में और दोस्तों अंतिम 2 पदों में क्या कॉमन है वो आपको लेना होगा। तो दोस्तों जब आप प्रथम 2 पदों में और दोस्तों अंतिम 2 पदों में जब आप दोस्तों कॉमन लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ दोस्तों आपको जो ध्यान देना है, कभी भी दोस्तों जब दोस्तों आप ऐसी किसी संख्या को कॉमन ले रहे हैं, जिसमें दोस्तों ऐसी किसी संख्या में जब आप कॉमन ले रहे हैं, पहला कड़ी में दूसरा कड़ी में ना हो, तो दोस्तों हमेशा आपको कड़ी ही कॉमन लेना है। यानी कि दोस्तों इन दोनों में, क्योंकि दोस्तों 3 से 3 में भी भाग जाएगा, 3 से 6 में भी भाग जाएगा, लेकिन दोस्तों ये वाला आपका कड़ी में और ये वाला आपका कड़ी में नहीं है। इसलिए दोस्तों जो कड़ी में होता है, अगर दोस्तों पहला पद आपका कड़ी में, तो दोस्तों आपको जो कड़ी वाला ही कॉमन लेना होता है। यानी कि दोस्तों अगर आप कड़ी में 3 अगर आप कॉमन लेते हैं, कड़ी में 3 अगर आप कॉमन लेते हैं, x² है यहाँ पे दोस्तों, x पे 1 है, तो दोस्तों x² और x में आपका x कॉमन हो जाएगा। कड़ी में 3 बाहर चला गया, x पे 2 था 1 चला गया, तो दोस्तों अंदर बचेगा 1x प्लस है तो प्लस, फिर दोस्तों कड़ी में 3 से आप 6 में भाग दीजिए, जो आएगा दोस्तों वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों कड़ी में 3 से 6 में अगर आप भाग देंगे, कड़ी में 3 से अगर आप 6 में, कड़ी में 3 से आपको भाग देना है 6 में, तो दोस्तों ये भाग नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों हर आपका कड़ी में है। ये दोस्तों 3 से तो 6 में भाग जाएगा, लेकिन दोस्तों ये कड़ी में 3 है, तो कड़ी में 3 से 6 में भाग नहीं जाएगा। जब तक दोस्तों 3 का कड़ी नहीं हटेगा, तब तक 3 से 6 में भाग नहीं जाएगा। तो दोस्तों कड़ी को हम लोग पहले हटाएंगे नीचे का। तो दोस्तों हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हर का हम लोग परमीकरण करते हैं, कड़ी में 3 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे ऐसे। अब दोस्तों 6 का गुणा कड़ी में 3 में करिए, तो ये आपका कड़ी में 6 कड़ी में 3 हो जाएगा, और दोस्तों कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 तो कड़ी में हो जाएगा 9, और दोस्तों ये आपका 6 कड़ी में 3 हो गया, और दोस्तों यहाँ पे 9 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है 3 होता है, और दोस्तों 3 से आप 6 को काटेंगे 2 बार में, यानी दोस्तों कड़ी में 3 से जब हमने 6 में भाग दिया, बटे का मतलब दोस्तों भाग होता है, कड़ी में 13 से जब हम लोग 6 में भाग दिया है, कड़ी में 3 से 6 में, तो दोस्तों कितना आ रहा है यहाँ पे 2 कड़ी में 3 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 कड़ी में 3 हो गया। अब दोस्तों यहाँ माइनस है तो माइनस। अब दोस्तों 4 और दोस्तों 8 को कौन काट सकता है, यहाँ दोस्तों देखिए इन दोनों में दोस्तों अगर आपको कॉमन लेना है, तो दोस्तों पहला पद आपका कड़ी में नहीं है, दूसरा कड़ी में है, और दोस्तों 4 और 3 को दोस्तों एक ही काट सकता है, और दोस्तों 4 और 8 को दोस्तों 4 काट सकता है, इसलिए दोस्तों 4 कॉमन लिया जाएगा।
एक्स बचेगा दोस्तों, यहाँ दोस्तों ये माइनस है तो दोस्तों इस माइनस से आप इस माइनस में भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा प्लस, और दोस्तों 4 से 8 में भाग देंगे 2 आएगा। ये दोस्तों कड़ी में 3 बाहर नहीं लिया गया, इसलिए दोस्तों कड़ी में 3 ऐसे ही रहेगा, बराबर में 0 है तो 0। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपका नहीं है, यहाँ दोस्तों बराबर में 0 है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों ये दोस्तों कड़ी में आपका बराबर होना चाहिए ये दोनों कड़ी, तो दोस्तों इन दोनों में से आपको एक के लिखना है एक्स प्लस 2 कड़ी में 3, और दोस्तों दूसरे कोष्टक में कड़ी में 3 यहाँ पे x है तो x माइनस 4 है तो 4 बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ आपको लिखना है, यहाँ इसका तुलना आपको 0 से करना है, x प्लस 2 कड़ी में 3 बराबर में 0 कर देना। तो दोस्तों x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, प्लस 2 कड़ी में 3 को भेजिए 0 के पास तो हो जाएगा माइनस 2 कड़ी में 3, और दोस्तों यहाँ पे कड़ी में 3 x माइनस 4 बराबर 0 है। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप कड़ी में 3 हो गया x और दोस्तों माइनस 4 जाएगा 0 के पास तो हो जाएगा प्लस 4, और दोस्तों हमें चाहिए x का मान, तो x बराबर 4 हो गया। यहाँ दोस्तों कुछ नहीं तो गुड़ा जाता है दोस्तों, बटे बन जाएगा, बटे में कड़ी में 3 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों x का एक मान होगा माइनस 2 कड़ी में 3 और एक होगा 4 बटे कड़ी में 3। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना, अतः x बराबर माइनस 2 कड़ी में 3, और दोस्तों एक मान हो जाएगा आपका x का 4 बटा कड़ी में 3। यही दोनों दोस्तों आपके दोस्तों आंसर होंगे। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर लेते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो दोस्तों आपको 10 का गुणा यहाँ पे 1 में करना है, तो दोस्तों 10 से कम हो जाएगा 10। अब दोस्तों 10 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने घटाने पे 3 आ जाए, तो दोस्तों ये 5 और 2 में टूटेगा, क्योंकि दोस्तों 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा, और 5 दूना आपका 10 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, अब दोस्तों चूंकि यहाँ पे दोस्तों ये माइनस 3x है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब भी दोस्तों आपका मध्य पद अगर आपका माइनस में है, तो दोस्तों मध्य पद अगर माइनस में है, तो दोस्तों जो भी संख्या आपने तोड़ा, जैसे कि 5 और 2 तोड़ा है, तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना होता है कि दोस्तों इसमें से जो छोटी संख्या होती है दोस्तों, यहाँ दोस्तों उसका पहले लिखिए, और दोस्तों छोटी संख्या हमेशा आपको प्लस में लेना है, 2x प्लस 2x हो गया, और माइनस, और दोस्तों जो बड़ी संख्या आपका 5 है इसको दोस्तों आपको माइनस में लेना है, और दोस्तों यहाँ पे 3 के साथ x है तो इसके साथ भी x, तो और यहाँ पे भी x माइनस हो गया, 10 बराबर में हो गया 0। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए 2x में से दोस्तों माइनस नहीं होगा 5x, इसलिए दोस्तों जब आप 5 में से 2 घटाएंगे, यानी कि दोस्तों उल्टा घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगता है, और दोस्तों 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए, प्रथम दोस्तों पदों में 2 पदों में क्या कॉमन है, यहाँ दोस्तों 1 है यहाँ पे 2 है, तो दोस्तों 1 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है, x पे 2 है यहाँ पे x पे 1 है, तो दोस्तों x कॉमन ले लीजिए, तो दोस्तों अंदर बचेगा 1x प्लस है तो प्लस, x बाहर चला गया, अंदर बचा 2। यहाँ दोस्तों इन दोनों में दोस्तों माइनस है तो माइनस, यहाँ दोस्तों 5 और 10 को कौन काट सकता है 5, इसलिए दोस्तों अंदर बचेगा x, और दोस्तों माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, 5 से 10 में भाग दीजिए, 2 बार में जाएगा, बराबर में 0। अब दोस्तों ये दोनों कोष्टक आपका बराबर आना चाहिए, तो दोस्तों इन दोनों में से आपको एक को लिखना है x प्लस 2, और दोस्तों दूसरे कोष्टक में आपको इसको लिखना है x माइनस 5 बराबर में 0। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ x प्लस 2 का एक बार तुलना आपको 0 से करना है, दोस्तों x बराबर आ जाएगा माइनस 2, एक बार दोस्तों x माइनस 5 का तुलना आपको करना है 0 से, और दोस्तों x बराबर हो जाएगा माइनस 5 जाएगा इधर हो जाएगा प्लस 5। यहाँ दोस्तों आपको लिख देना है, अतः x बराबर माइनस 2 और कामा x बराबर 5, ये हमारा आंसर होगा। अब चलिए दोस्तों फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0। तो दोस्तों 20 का गुणा आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 में करना है, तो दोस्तों 20 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 20, और दोस्तों 20 का ऐसा 2 गुणनखंड करिए जिनको जोड़ने घटाने पे ये मध्य पद, यानी दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1x प्राप्त हो जाए, मतलब एक दोस्तों आपको मिल जाए। 20 को ऐसे तोड़िए, तो दोस्तों 20 को आप जोड़ेंगे तो ये 5 और 4 में टूटेगा, क्योंकि दोस्तों 5 में से 4 जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा, और 5 चौके हो जाएगा 20। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना एक्स स्क्वायर प्लस, मध्य पद दोस्तों आपका प्लस में है, इसलिए दोस्तों इसमें से जो बड़ा संख्या होगा उसको आपको प्लस में लेना है। 5 को आप ले लीजिए प्लस में 5, यहाँ दोस्तों x है तो x हो गया, फिर माइनस में 4 कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसके साथ दोस्तों x है तो यहाँ पे भी x बराबर में आपका माइनस 0 बराबर में 0 है तो 0, माइनस 20 बराबर में 0 है। दोस्तों प्रथम 2 पदों में इन दोनों में दोस्तों x कॉमन है तो आपको x लेना है, x पे 2 था 1 आपने ले लिया तो x बचा, प्लस 5 आप यहाँ पे लिख दीजिए, माइनस 4 और दोस्तों 20 में 4 कॉमन हो गया, यहाँ दोस्तों आपका बचेगा x, और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और दोस्तों 4 से 20 में भाग देंगे 5 बार में जाएगा, बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ इन दोनों में से दोस्तों आपको एक पद लिखना है x प्लस 5, और दोस्तों दूसरे में x माइनस 4 बराबर में 0 लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपको खाली ये लिखना है, पहले कोष्टक में इन दोनों में से एक, दूसरे कोष्टक में इसको और इसको लिखना होता है। और दोस्तों अब आपको लिखना है यहाँ, एक बार दोस्तों इसका तुलना 0 से करेंगे, x प्लस 5 का तुलना 0 से, तो दोस्तों x का मान कितना मिल जाएगा, प्लस 5 जाएगा यहाँ से, हो जाएगा -5। फिर दोस्तों x माइनस 4 का तुलना आपको 0 से करना है, तो x का मान आपको मिल जाएगा 4। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना, अतः x का एक मान होगा -5 और दोस्तों कामा x का एक मान होगा आपका 4 होगा। यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 5वें को हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 5वां है, x² - 9x + 18 = 0। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हल लिख के दोस्तों आपको तीसरे पद का गुणा आपको पहले पद के गुणांक में करना है। 18 कम हो जाएगा 18। फिर दोस्तों आपको 18 को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ना है जिनको दोस्तों जोड़ने घटाने पे मध्य पद 9 प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों यहाँ देखिए 18 को जब आप तोड़ेंगे दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका 6 और 3 में आपको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों 6 और 3 हो जाएगा 9 और 6 तिरके फिर हो जाएगा 18। तो दोस्तों यहाँ देखिए x² हो गया। प्रथम पद दोस्तों आपका माइनस में है, इसलिए दोस्तों प्रथम पद दोस्तों -9 है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ देखिए, जब ये दोस्तों माइनस में 9 है तो दोस्तों 6 और 3 को करेंगे जोड़ेंगे तभी 9 होगा, इसलिए दोस्तों आपको यहाँ दोस्तों आपको -6x और -3x आपको करना पड़ेगा। तो यानी दोस्तों दोनों को आपको माइनस में लेना पड़ेगा, -6x और -3x, तभी आपका ये 9x आएगा। और प्लस दोस्तों ये हो जाएगा आपका 18 बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन हो गया, तो दोस्तों अंदर बचेगा x माइनस x बाहर ले लिए, अंदर बचा 6 माइनस, इन दोनों में दोस्तों 3 कॉमन है तो अंदर आपका बचेगा x है, और दोस्तों माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 3 से 18 भाग दीजिए 6 बार में, बराबर में आपका 0 है तो 0। अब दोस्तों इन दोनों में से आपको एक लिखना है, x - 6, और दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में आपको x और यहाँ पे -3 है तो 3 बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है यहाँ x - 6, यानी दोस्तों इसका तुलना आपको एक बार 0 से करना है, तो 0 हो गया तो x बराबर हो जाएगा 6, और दोस्तों यहाँ पे x - 3 बराबर में 0 है तो 0, तो दोस्तों x बराबर हो जाएगा 3। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है, अतः x बराबर ये आपका 6 हो गया और कामा x बराबर ये 1 आपका हो गया 3। ये दोनों दोस्तों आपके हो जाएंगे आंसर। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 6वें को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 6वां है, 4x² - 2x + 1/4 = 0। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना ये है कि दोस्तों पहले तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या कोई भिन्न में तो नहीं है। तो दोस्तों आपका तीसरा पद जो है दोस्तों ये आपका भिन्न में है, तो दोस्तों ये बटे में जो आपका 4 है, यानी कि दोस्तों भिन्न को आपको हटाना पड़ेगा। हटाने का मतलब दोस्तों है कि यहाँ पे दोस्तों कोई एक संख्या होना चाहिए, 2 4 6 8 ऐसे, बटे में नहीं, मैंने कि दोस्तों भिन्न नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इन सबके नीचे दोस्तों 1 1 कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 और 4 का लसा लेना, तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा 4। अब दोस्तों उसके बाद इस 4 में इस पहले भिन्न के हर, यानी दोस्तों 1 से भाग देना है, 1 से 4 में भाग देंगे 4 बार में, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौके हो जाएगा 16। यहाँ दोस्तों x² है तो x² हो गया माइनस, फिर दोस्तों यहाँ पे 1 से 4 में भाग देंगे 4 बार में, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 8। यहाँ दोस्तों x है तो x हो गया, फिर दोस्तों यहाँ प्लस है तो प्लस हो गया, फिर दोस्तों 4 से 4 में भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 1 का गुणा आप 1 में करिए तो हो जाएगा 1, बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या करें, 0 के नीचे 1 करके दोस्तों अब आपको करना यह है कि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कुछ भी हल नहीं होगा, तो दोस्तों आपको x² - 8x + 1 का गुणा आपको 1 में, यानी दोस्तों इस पूरे का गुणा दोस्तों आपको क्या करना है, इस तिरछा कर देना 1 में, और दोस्तों 4 का गुणा आपको कर देना 0 में। तो दोस्तों यहाँ पे 16x² - 8x + 1 का गुणा जब आप 1 में करेंगे तो ये आपका 16x² - 8x + 1 ही आएगा, बराबर में दोस्तों 4 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो गया। अब दोस्तों ये आपका भिन्न हट चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 का गुणा आप जो है 16 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 16। अब दोस्तों 16 का ऐसा दो गुणनखंड करना है कि जिनको जोड़ने घटाने पे 8 आ जाए, तो दोस्तों ये आपका 4 और 4 होगा, क्योंकि दोस्तों 4 4 हो जाएगा 8 और 4 चौके हो जाएगा 16। तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो गया 16x² - 4x - 4x होगा, क्योंकि दोस्तों -4x - 4x तभी तो टोटल -8x होगा, प्लस 1 बराबर 0 है तो 0 कर दीजिए। अब दोस्तों प्रथम दो पदों में दोस्तों क्या कॉमन है, 16 और 4 को 4 काट सकता है तो 4 कॉमन ले लीजिए, x पे x², यहाँ पे x है तो दोस्तों x कॉमन हो गया, 4 से दोस्तों 16 भाग दीजिए 4 बार में, x पे 2 था तो x बाहर 1 बाहर हो गया तो 1 बचा माइनस, ये 4x पूरा बाहर लिया गया है दोस्तों, ये 4x है 4x है तो दोस्तों इसकी जगह पे 1 बचा, कुछ नहीं है तो 1 बचा है माइनस। इन दोनों में दोस्तों 4 और दोस्तों 1 को कौन काट सकता है, तो दोस्तों 1 ही काट सकता है, तो दोस्तों 1 से 4 x में भाग दीजिए 4x आएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 1 से 1 में भाग दीजिए 1 आ जाएगा, बराबर में 0 है तो 0। ये दोनों कोष्टक दोस्तों आपके बराबर आ चुके हैं। अब दोस्तों 4x - 1 हो गया। दूसरे कोष्टक में आपका फिर
ये 4x और -1 हो गया, बराबर में 0 है तो 0। दोस्तों यहाँ आपको लिखना है यहाँ 4x - 1 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 4x बराबर -1 जाएगा, 0 के पास हो जाएगा +1। दोस्तों यहाँ पे x बराबर 1 है तो 1, 4 को भेज दीजिए, हो जाएगा बटे में 4। अब दोस्तों यहाँ 4x है तो 4x -1 है तो 1, 0 है तो 0। तो दोस्तों यहाँ पे 4x बराबर -1 जाएगा, 0 के पास हो जाएगा +1 और दोस्तों x बराबर हो जाएगा 1/4। अब दोस्तों यहाँ पे हमको लिख देना है, अतः x बराबर 1/4 और कामा x बराबर 1/4। ये दोनों दोस्तों आपके x के मान होंगे और दोस्तों यही आपका उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 7वें को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 7वां है, 2 कड़ी में 3x² - 14x + 4 कड़ी में 3 है। तो दोस्तों इसका दोस्तों नियम तो मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली सा दोस्तों करना क्या है कि दोस्तों यहाँ पे आपको इसका गुणा दोस्तों आपको करना है पहले पद के x² का गुणा, यानी दोस्तों 2 कड़ी में 3 में करना है, यानी दोस्तों 4 कड़ी में 3 का गुणा आपको करना है 2 कड़ी में 3 में। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 दूना हो जाएगा 8 और दोस्तों यहाँ पे 3 त्रिका हो जाएगा 9। अब दोस्तों यहाँ 8 है तो 8 लिखिए, 8 और दोस्तों कड़ी के बीच में यहाँ पे कुछ नहीं था, गुणे का चिन्ह। 9 का वर्गमूल दोस्तों 3 होता है तो 3 हो गया। अब दोस्तों 8 त्रिका कितना हो जाएगा 24, यानी कि दोस्तों इसका और दोस्तों इसका गुणा करने पे, यानी दोस्तों इसका और इसका गुणा करने पे 24 आ रहा है। अब दोस्तों इस 24 का आप ऐसा 2 गुणनखंड करिए जिसको जोड़ने घटाने पे 14 आ जाए। तो दोस्तों यहाँ देखिए 24 का दोस्तों ऐसा गुणनखंड दोस्तों ऐसा कौन सा होगा जिनको जोड़ने घटाने पे दोस्तों यहाँ पे 14 आ जाए। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 12 और 2 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तोों 12 और 2 आपका हो जाएगा 14 और दोस्तों 12 और 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है 2 कड़ी में 3x² माइनस, यहाँ दोस्तों हमने 14 लाने के लिए क्या किया, 12 और 2 में तोड़ा है। तो दोस्तों पहले आप 2 को लिखिए, यहाँ 2x और माइनस में तब लिखिए 12x, -2x - 12x टोटल हो जाएगा 14x। और दोस्तों यहाँ पे प्लस में 4 कड़ी में 3 है तो 4 कड़ी में 3 बराबर में 0 है तो 0 लिखिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ दोस्तों आपको करना ये है, दोस्तों माफ़ कीजिएगा, यहाँ दोस्तों हम पहले 12 को लिखते हैं और दोस्तों बाद में 2x को लिखते हैं, यानी दोस्तों यहाँ पे -12x और -2x। ठीक है दोस्तों पहले मैंने -12 मतलब 12 को पहले किया है और दोस्तों 2 को बाद में क्यों किया, क्योंकि दोस्तों कॉमन लेने में दोस्तों हमें जो दिक्कत ना हो इसलिए हमने ऐसा किया है। अब दोस्तों प्रथम 2 पदों यानी दोस्तों इन दोनों में आपको देखना है कि क्या कॉमन है और दोस्तों अंतिम 2 पदों में इन दोनों में क्या कॉमन है ये आपको देखना है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही के सवाल में मैंने दोस्तों आपको बता दिया है कि दोस्तों प्रथम पद आपका दोस्तों कड़ी में है तो वो आपको कॉमन ले लेना है। तो दोस्तों 2 और 12 को कौन काट सकता है, 2 ही काट सकता है। 3 और 12 को भी दोस्तों 3 काट सकता है, इसलिए दोस्तों आपको कड़ी में 3 बाहर लेना है। x² है, x है तो दोस्तों x कॉमन लीजिए। ये दोस्तों आपने बाहर ले लिया, x में दोस्तों 1 बाहर ले लिया तो अंदर बचा 1x, माइनस है तो माइनस। अब दोस्तों 2 कड़ी में 3 से आप 12 में भाग दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 12 में, अगर दोस्तों इस 12 में इस दोस्तों 2 कड़ी में 3 से इसमें आप भाग देंगे, जो आएगा वही दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो दोस्तों 2 कड़ी में 3 से अगर हम 12 में भाग दें, 12 में 2 कड़ी में 3 से भाग दें तो दोस्तों भाग नहीं जाएगा। तो दोस्तों ऐसे सवालों का जब दोस्तों हर हमारा कड़ी में हो और दोस्तों हमें जो भाग देना हो तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हर को उठाकर यानी दोस्तों 2 कड़ी में 3 को उठाकर ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 2 कड़ी में 3 ऐसे। अब दोस्तों ये 12 दूना हो जाएगा 24 और दोस्तों कड़ी में 3 हो तो 3 हो गया। अब दोस्तों ये 2 दूना हो जाएगा 4, दोस्तों कड़ी में 3 त्रिका हो जाएगा 9। अब दोस्तों ये आपका 24 कड़ी में हो गया 3 और दोस्तों यहाँ पे 4 और दोस्तों 4 और कड़ी के बीच में कुछ नहीं होता, यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, 9 का वर्गमूल हो गया 3। अब दोस्तों यहाँ देखिए 24 कड़ी में 3 और बटे में 4 3 हो गया 12। अब दोस्तों यहाँ देखिए 12 से आप 24 में भाग देंगे 2 बार, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका 2 और दोस्तों यहाँ पे कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3, यानी कि दोस्तों इससे हमने इसमें भाग दिया तो दोस्तों 2 कड़ी में 3 आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 कड़ी में 3। अब दोस्तों यहाँ माइनस है तो माइनस, 2 और 4 को दोस्तों कौन काट सकता है, 2 काट सकता है, तो 2 ही आपका कॉमन है दोनों में। x बचेगा माइनस प्लस माइनस, 2 से 4 में भाग दीजिए 2 और दोस्तों कड़ी में 3 है तो 3 बराबर में 0 है तो 0। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोनों दोस्तों आपको बराबर आया, तो दोस्तों x - 2 कड़ी में 3 कर दीजिए। दूसरे कोष्टक में आपका ये 2 कड़ी में 3 x है तो x और दोस्तों यहाँ पे -2 है तो 2 बराबर में 0 है तो 0। दोस्तों यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है यहाँ x - 2 कड़ी में 3 बराबर में 0। तो दोस्तों x बराबर में -2 कड़ी में 3 जाएगा, इसके बाद तो हो जाएगा 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। फिर दोस्तों ये आपका 2 कड़ी में 3 2 कड़ी में 3x
2 बराबर 0 करेंगे तो दोस्तों आपका 2 कड़ी में 3x को इधर ही छोड़ दीजिए, माइनस 2 जाएगा, हो जाएगा +2। और दोस्तों हमको चाहिए x का मान, तो x बराबर यहाँ पे 2 और ये गुणा है, गुणा जाएगा इधर, हो जाएगा बट्टे 2 कड़ी में हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है अतः x बराबर ये आपका आ गया 2 कड़ी में 3 और दोस्तों एक आपका आ गया x बराबर 2/2 कड़ी में 3। ये दोनों दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 8वें को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 8वां है y² माइनस कोष्टक में p + qy + pq है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले आप कोष्टक को हल करिए। कोष्टक दोस्तों कैसे हल होगा, इसे दोस्तों y का गुणा दोस्तों यहाँ पे कोष्टक में दोनों ही पदों में हो जाएगा, यानी दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये जो है y दोस्तों कोष्टक के बाहर यहाँ पे गुणे के रूप में है, तो दोस्तों y का गुणा इन दोनों में होगा तभी कोष्टक हटेगा। तो दोस्तों y का गुणा आप p में करेंगे तो आपका हो जाएगा py, फिर दोस्तों ये माइनस प्लस हो गया माइनस, फिर दोस्तों y का गुणा q में होगा तो ये आपका हो जाएगा qy, और दोस्तों बाहर में दोस्तों pq बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों आपको देखना है कि प्रथम दो पदों में क्या कॉमन है, y² यहाँ पे y है, तो दोस्तों आपको y कॉमन लेना है। तो दोस्तों यहाँ बचेगा y माइनस y बाहर चला गया, अंदर बच्चा p और दोस्तों माइनस यहाँ दोस्तों qy है और प्लस pq है, तो दोस्तों इन दोनों में आपको q कॉमन लेना है। दोस्तों अंदर बचेगा आपका q और दोस्तों माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ दोस्तों अंदर आपका बच्चा p बराबर में 0 है तो 0 हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोनों दोस्तों आपका सेम आ गया y माइनस p और दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में आपका y और ये माइनस में आपका हो गया q बराबर में 0 है तो 0। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ y माइनस p का तुलना एक बार आपको करना है 0 से, तो दोस्तों यहाँ पे y बराबर हो जाएगा माइनस p जाएगा 0 पर हो जाएगा प्लस p, फिर दोस्तों y माइनस q बराबर 0 है तो 0, तो दोस्तों y बराबर हो जाएगा माइनस q जाएगा 0 पर तो हो जाएगा प्लस q, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना अतः एक बार दोस्तों y का मान हो जाएगा p और दोस्तों एक आपका y का मान होगा q। यही दोनों आपके दोस्तों हो जाएंगे आंसर। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 9 है 2x² + x - 6 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ देखिए आपको दोस्तों यहाँ पे 6 का गुणा करना है 2 में, तो 6 दूना हो जाएगा आपका 12। अब दोस्तों 12 को ऐसे 2 गुणनखंड करिए कि जोड़ने घटाने दोस्तों यहाँ पे आपका मध्य पद यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं तो एक आ जाए। तो दोस्तों 12 का ऐसा 2 गुणनखंड दोस्तों कौन होगा, तो दोस्तों ये आपका 4 होगा और 3 होगा, क्योंकि दोस्तों 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा और 4 3 हो जाएगा 12। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है 2x² यहाँ दोस्तों प्लस 1x लाने के लिए दोस्तों कितना किया गया है 4x और माइनस में 3x करेंगे तो आ जाएगा 1x, और दोस्तों माइनस 6 तो 6 बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों यहाँ देखिए इन दोनों में दोस्तों देखना है कि क्या कॉमन है, तो दोस्तों इन दोनों में आपका 2 कॉमन है, 2x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 2 और 4 को 2 काट सकते हैं, x² है x पे 1 है तो दोस्तों x कॉमन ले लीजिए। 2 बाहर चला गया x पे 2 था 1 चला गया, अंदर बचा 1x प्लस है तो प्लस 2 से 4 में भाग दीजिए 2 बार में जाएगा, फिर दोस्तों आपका माइनस है तो माइनस 3 और 6 को कौन कर सकता है 3, तो दोस्तों यहाँ पे अंदर आपका बचेगा x और दोस्तों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 से 6 भाग दीजिए 2 बार में जाएगा, बराबर में आपका 0 है तो 0। अब दोस्तों यहाँ देखिए इन दोनों में दोस्तों आपको क्या करना है एक को लिखना है, इन दोनों में से एक, और दोस्तों इसको और दोस्तों ये -3 को 1 में लिख दीजिए, बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ x + 2 का दोस्तों आपको तुलना करना है 0, तो दोस्तों x बराबर हो जाएगा प्लस 2 जाएगा 0 पर तो हो जाएगा -2, फिर दोस्तों यहाँ पे आपका 2x - 3 बराबर हो जाएगा 0, तो दोस्तों यहाँ पे 2x बराबर -3 जाएगा 0 पर तो हो जाएगा 3, और दोस्तों यहाँ पे हमको चाहिए x का मान, तो दोस्तों x बराबर हो जाएगा 3 और यहाँ पे 2 को भेज दीजिए इसके पास हो जाएगा बट्टे में 2, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना अतः x बराबर एक मान होगा -2 होगा और दोस्तों x का एक मान होगा 3/2, यानी दोस्तों x बराबर -2 और दोस्तों x बराबर 3/2, ये ही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 10वें को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 10वां है x - 3 बटा में x बराबर 1/2। यहाँ दोस्तों आपको करना क्या है कि दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले आपको इसको आपको हल करना है। हल दोस्तों क्या होगा कि इस x का गुणा x में कर दीजिए तो हो जाएगा x², यहाँ दोस्तों माइनस है तो माइनस, यहाँ दोस्तों ऊपर 3 है तो 3 लिखिए, फिर दोस्तों पूरे के बटे में ये आ जाएगा x, क्योंकि दोस्तों x का गुणा इसमें हो चुका है इसलिए दोस्तों x जो है इसके भी नीचे आ जाएगा, बराबर में 1/2 है तो 1/2 कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए दोनों ही पक्षों में दोस्तों आप कुछ नहीं हल होगा तो तिरछा गुणा करिए, x² - 3 का गुणा 2 में करिए, तो दोस्तों 2 का गुणा पहले आप x² में करिए तो ये आपका हो जाएगा 2x², फिर दोस्तों यहाँ पे 2 का गुणा 3 में करिए तो हो जाएगा 6, बराबर में दोस्तों x का गुणा 1 में करिए तो हो जाएगा x है। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 2x² है तो 2x², यहाँ दोस्तों प्लस x को लाइए इधर हो जाएगा -x और दोस्तों -6 को बाद में लिखिए और बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि दोस्तों 6 का गुणा अब आपको प्रथम पद के यानी दोस्तों x का गुणांक 2 में करना है, तो 6 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 का ऐसा 2 गुणनखंड करिए जिनको जोड़ने घटाने पे
यहाँ दोस्तों कुछ नहीं तो 1 आ जाए, तो दोस्तों ये दोस्तों 4 और आपका होगा 3 होगा। ठीक है दोस्तों, 4 और 3 होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा 2x², यहाँ दोस्तों 4x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा आपका 3x और माइनस हो गया 0। अब दोस्तों यहाँ देखिए 4 और 3 में दोस्तों 4 को माइनस मिलेंगे और दोस्तों 3 को प्लस मिलेंगे, तभी आपका -1x आएगा। अब दोस्तों इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 और 4 को कौन काट सकता है, 2 काट सकता है। x में x कॉमन हो गया, यहाँ दोस्तों 2 बार चला गया x² था, एक चला गया तो अंदर बचा 1x, माइनस है तो माइनस, 2 से 4 में भाग दीजिए 2 बार में। फिर दोस्तों यहाँ पे प्लस है, प्लस 3 और 6 को कौन काट सकता है, 3 काट सकता है। यहाँ बचेगा आपका x प्लस हो गया माइनस, माइनस 3 से 6 भाग दीजिए 2 बार में। अब दोस्तों ये 0 हो गया तो 0। अब दोस्तों यहाँ पे x - 2 और दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे 2x + 3 बराबर में आपका 0 है तो 0। यहाँ दोस्तों आपको लिखना है, यहाँ x - 2 का एक बार तुलना आपको करना है 0 से, दोस्तों x बराबर हो जाएगा -2 जाएगा हो जाएगा +2। फिर दोस्तों 2x + 3 बराबर में हो जाएगा 0, तो दोस्तों 2x बराबर हो जाएगा +3 जाएगा तो हो जाएगा -3, दोस्तों x बराबर हो जाएगा -3 और दोस्तों 2 जाएगा तो हो जाएगा बटे में 2। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है अतः दोस्तों x का 2 मान मिला है, x बराबर 1 दोस्तों मान होगा आपका 2 और दोस्तों x बराबर 1 मान होगा आपका -3/2। यही दोनों दोस्तों आपके मान आपके उत्तर होंगे। अब चले दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 11 को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 11 है, कड़ी में 2x² + 7x + 5 कड़ी में 2 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली सा दोस्तों वही काम करना है कि दोस्तों आपको दोस्तों अंतिम पद का गुणा पहले पद के गुणांक में करना है। यानी दोस्तों 5 कड़ी में 2 का गुणा आपको 2 में करना है, कड़ी में 2 में करना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 5 कड़ी में 2 इसका गुणा आपको करना है कड़ी में 2 में। तो दोस्तों ये आपका कितना आएगा, 5 है तो 5 लिखिए, कड़ी में 2 दूना कितना हो जाएगा 4। फिर दोस्तों ये आपका 5 है तो 5 लिखिए, गुणे 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। यानी दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 5 दूना हो जाएगा 10। यानी कि दोस्तों इसका और दोस्तों इसका गुणा करने पे, इन दोनों का गुणा करने पे कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 10 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 10। अब दोस्तों 10 का ऐसा 2 गुणनखंड करना है जिनको जोड़ने घटाने पे 7 आ जाए। तो दोस्तों ये आपका 5 होगा और 2 होगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आपका हो गया कड़ी में 2x² प्लस 7 लाने के दोस्तों कितना किया गया, 5x किया गया और प्लस यहाँ पे कितना किया गया 2x किया। फिर दोस्तों प्लस 5 कड़ी में 2 हो गया, बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों यहाँ देखिए कभी भी दोस्तों यहाँ दोस्तों हमसे एक मिस्टेक हो गया, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पे 5 और 2 में तोड़ा है दोस्तों 7 लाने के लिए। ये तो दोस्तों सही है। यहाँ दोस्तों प्रथम पद की संख्या दोस्तों हमारा 2 है, तो दोस्तों इसलिए आप क्या करिए, 5 को यहाँ पे लिख दीजिए, 2 को यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे 2 हम लोग कर लेते हैं और दोस्तों 5 को हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों 2 एक साथ हो जाएगा, 5 एक साथ हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन दोस्तों ये कड़ी में, इसलिए दोस्तों आपको कड़ी में कॉमन लेना है, x कॉमन लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा x, प्लस है तो प्लस। अब दोस्तों यहाँ देखिए, अब दोस्तों कड़ी में 2 से आप 2 में भाग दीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए जब आप 2 में इससे आप भाग देंगे कड़ी में 2 तो दोस्तों भाग नहीं जाएगा। तो दोस्तों इसका हम लोग परमेकरण करें, यानी दोस्तों इसकी को उठाकर आपको ऊपर नीचे गुणा करना होता है, क्योंकि दोस्तों इसको उठाकर जब आप दोस्तों अंश और हर में गुणा करेंगे तो दोस्तों नीचे वाले का कड़ी हट जाता है। 2 का गुणा कड़ी में 2 में करिए तो ये आपका हो जाएगा 2 कड़ी में 2 और दोस्तों 2 कड़ी में 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब दोस्तों ये आपका 2 कड़ी में 2 हो गया और 4 का वर्गमूल हो गया 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा आपका दोस्तों कड़ी में 2। तो दोस्तों यहाँ पे लिख देना आपको कड़ी में 2। यहाँ दोस्तों प्लस है तो प्लस, 5 और 5 को दोस्तों 5 काट सकता है। यहाँ दोस्तों x अंदर बचेगा क्योंकि दोस्तों 5 आपने ले लिया, फिर दोस्तों 5 बाहर ले लिया तो कड़ी में, यहाँ दोस्तों प्लस है तो प्लस, फिर दोस्तों कड़ी में आपका 2 अंदर हो जाएगा, बराबर में 0 है तो 0। इन दोनों में दोस्तों 5 कॉमन लिया गया है, 5 लेंगे तो x बचेगा, प्लस है तो प्लस, 5 बाहर ले लिया गया, 2 बचा तो 2 हो गया, बराबर 0 हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए x प्लस कड़ी में 2, इन दोनों में से एक कोष्टक को लिखते हैं, दूसरे कोष्टक में इसको, कड़ी में 2x और दोस्तों 5 है तो 5, बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ x प्लस कड़ी में 2 बराबर 0 हो गया। तो दोस्तों x बराबर हो जाएगा प्लस कड़ी में 2 है जाएगा 0 पर तो हो जाएगा माइनस कड़ी में 2। फिर दोस्तों ये आपका कड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0 है तो 0 हो गया। फिर दोस्तों ये कड़ी में 2x बराबर प्लस 5 जाएगा, इधर हो जाएगा -5 और दोस्तों x का मान कितना आ जाएगा -5 बटा में कड़ी में 2। ठीक है दोस्तों। यहाँ दोस्तों गुड़ा जाएगा तो बटे बन जाएगा, आ जाएगा इतना। दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना, अतः x बराबर माइनस कड़ी में 2 और दोस्तों दूसरा आपका x का मान होगा -5 कड़ी में -5 बटा में कड़ी में 2। ये दोस्तों आपका दोनों आंसर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को हल कर लेते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 12 है, 2x² प्लस ax - a²।
यहाँ दोस्तों कुछ नहीं है तो 1 है। अब दोस्तों 1 का गुणा आप 2 में करिए तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 2। अब दोस्तों 2 का ऐसा गुणनखंड करिए कि दोस्तों जिनको जोड़ने या घटाने पर मध्य पद आपको 1 मिल जाए। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है 2x स्क्वायर प्लस में दोस्तों 2ax में से माइनस करेंगे जब आप 1ax 2ax में से माइनस करेंगे 1ax तो आपका आ जाएगा दोस्तों 1ax आ जाएगा। फिर दोस्तों माइनस आपका कितना है यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों यहाँ आपको देखना है कि प्रथम दो पदों में क्या कॉमन है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉमन हो गया। यहाँ दोस्तों x है, यहाँ पे भी x है तो x कॉमन हो गया। इनके अलावा दोस्तों 2x के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। 2 बाहर चला गया, x पे 2 था, 1 चला गया तो दोस्तों अंदर बचा 1x, प्लस है तो प्लस है, 2 बाहर चला गया, x चला गया तो क्या बचा a बचा। माइनस में दोस्तों यहाँ पे आपका एक ax है, ये दोस्तों आपका ax है माइनस a स्क्वायर है। इन दोनों दोस्तों a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है तो आपका a कॉमन हो जाएगा। यहाँ दोस्तों माइनस कॉमन लिया, 1 तो दोस्तों कॉमन है नहीं, a बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा 1x बचा, 1 दोस्तों यहाँ पे है। माइनस में दोस्तों 2a स्क्वायर 2 है, 1 बाहर चला गया तो a बचा बराबर में, और दोस्तों ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों ये दोनों आपका सेम आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे x प्लस a, और दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ 2x और माइनस में a बराबर में आपको लिख देना है 0। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ दोस्तों x प्लस a का तुलना आपको 0 से करना है। तो दोस्तों यहाँ पे x का मान प्लस a जाएगा इधर तो हो जाएगा माइनस a। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको 2x माइनस a का तुलना आप 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x बराबर माइनस a जाएगा 0 के पास तो हो जाएगा a, और दोस्तों हमको चाहिए x का मान। तो दोस्तों यहाँ पे x बराबर a हो गया, 2 जाएगा इधर हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा, यानी दोस्तों a बटा 2। यहाँ दोस्तों आपको लिख देना आता x बराबर 1 हो जाएगा माइनस a, और कामा 1 x बराबर हो जाएगा a बटा 2। यही दोनों दोस्तों आपके हो जाएंगे आंसर। अब चलिए दोस्तों हम फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 13 है, 4 कड़ी में 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 कड़ी में 3 बराबर 0 है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको तीसरे पद का गुणा पहले पद के गुणांक यानी कि 4 कड़ी में 3 में करना है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 कड़ी में 3 का गुणा जब आप 4 कड़ी में 3 में करेंगे, 2 कड़ी में 3 का गुणा 4 कड़ी में 3, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर दोस्तों 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ 8 है तो 8 लिखिए, 8 और दोस्तों कड़ी के बीच में यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है, 9 का वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों 3। अब दोस्तों यह हो जाएगा 8 3 के 24 हो जाएगा। अब दोस्तों इन दोनों का दोस्तों गुणा करने पे कितना आ रहा है 24 आ रहा है। दोस्तों यही दोनों है दोस्तों, यहाँ पे 2 कड़ी में 3 का गुणा हमने किया 4 कड़ी में 3 में, तो दोस्तों यहाँ पे 24 आ रहा है तो 24 लिखिए। अब दोस्तों 24 का ऐसा 2 गुणनखंड करिए कि जिनको जोड़ने घटाने पे 2 आ जाए। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों 6 और 4 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा, और 6 चौके हो जाएगा 24। तो दोस्तों यहाँ पे 4 कड़ी में 3 x स्क्वायर प्लस 2 लाने के लिए दोस्तों हमने कितना किया है, 2 लाने के लिए दोस्तों हमने 6 और 4 में जोड़ा है। तो दोस्तों 4 को आप पहले लिखिए 4x। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 4x को दोस्तों यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा माइनस, और दोस्तों प्लस में आपको लेना पड़ेगा 6x को। और दोस्तों यहाँ पे आपका 2 कड़ी में 3 है तो 2 कड़ी में 3 बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली सा क्या करना है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, यहाँ दोस्तों पहले हमको 6 को ही लिखना है। दोस्तों पहले 6x रहेगा प्लस में, फिर दोस्तों यहाँ पे आपको माइनस रहेगा 4x रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पहले 6x को लिखना है, फिर दोस्तों उसके बाद आपको माइनस 4x को लिखना है। अब दोस्तों यहाँ देखिए 4 और दोस्तों 6 को कौन काट सकता है 2 काट सकता है, 3 और दोस्तों 6 को कौन काट सकता है 3 काट सकता है। इसलिए दोस्तों 4 और 6 में 2 कॉमन हो गया, और दोस्तों 3 और 6 को 3 काट सकते हैं, इसलिए दोस्तों कड़ी में 3 भी आपको कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे बचेगा x। अब दोस्तों यहाँ पे 2 से आप 4 में भाग दीजिए, 2 बार में जाएगा। यहाँ दोस्तों कड़ी में 3 बाहर ले लिया गया तो x पे 2 था, एक बाहर चला गया तो अंदर बचा 1x, प्लस है तो प्लस। अब दोस्तों 2 कड़ी में 3 से 6 में भाग दीजिए। यहाँ दोस्तों आप क्या करिए 2 कड़ी में 3 से 6 में भाग दीजिए, तो दोस्तों 6 बटा में हो जाएगा 2 कड़ी में 3। यहाँ दोस्तों अब दोस्तों यहाँ देखिए 2 कड़ी में 3 से आप 6 में भाग देंगे, भाग देने पर जो आएगा वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए भाग कैसे देंगे, 6 में हमें भाग देना, बटे करना 2 कड़ी में 3 से, दोस्तों भाग नहीं जाएगा। तो दोस्तों इसी से हम लोग ऊपर नीचे उठाकर गुणा कर देंगे। ये 6 दूना हो जाएगा 12, और कड़ी में हो जाएगा 3, ये 2 दूना हो गया 4, और कड़ी में हो गया 3 त्रिका 9।
ये दोस्तों 12 कड़ी में 3 हो गया। यहाँ दोस्तों 4 है तो 4 लिखिए, यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं, घोड़े का चिन्ह है। 9 का बराबर में 3 होता है तो 3 हो गया। यहाँ दोस्तों ये आपका 12 कड़ी में 3 हो गया, बटे में 4 3 हो गया 12। 12 से 12 कटेगा, कड़ी में 3 बचेगा, तो यहाँ पे आपको कड़ी में 3 लिख देना है। यहाँ दोस्तों माइनस है तो माइनस 4 और दोस्तों 2 को कौन काट सकता है, 2 काट सकता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे 2 कॉमन लेना पड़ेगा। 2 से 4 भाग दीजिए, 2 बार में जाएगा, x बचेगा तो x हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 बाहर चला गया, कड़ी में 3 अंदर बच जाएगा, बराबर में 0 है तो 0 लिख दीजिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये 2x प्लस कड़ी में 3 हो गया। दूसरे कोष्टक में आपके 2 कड़ी में 3 x हो गया, माइनस में यहाँ पे 2 है तो 2, बराबर में 0 है तो 0। यहाँ दोस्तों आपको लिखना है यहाँ 2x प्लस कड़ी में 3 बराबर में 0। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 2x बराबर प्लस कड़ी में 3 जाएगा, 0 के पास तो हो जाएगा माइनस कड़ी में 3। यहाँ दोस्तों हमको x मान चाहिए, तो x बराबर माइनस कड़ी में 3 बटा में कितना हो जाएगा 2। फिर दोस्तों उसके बाद आपका 2 कड़ी में 3x माइनस 2 बराबर में 0 हो गया, तो 2 कड़ी में 3x हो गया, माइनस 2 जाएगा 0 के पास तो हो जाएगा 2। यहाँ दोस्तों x बराबर 2 बटा में 2 कड़ी में हो जाएगा 3। यहाँ दोस्तों आपको लिख देना है, अतः x बराबर माइनस कड़ी में 3 बटा में 2 हो गया। एक दोस्तों x बराबर हो जाएगा 2 बटा में 2 कड़ी में 3। यही दोनों आपके हो जाएंगे दोस्तों, उत्तर हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना होता है, अतः करके अंत में x बराबर माइनस कड़ी में 3 बटा 2 और कामा 1 है आपका x बराबर 2 बटा में 2 कड़ी में 3। यही दोनों दोस्तों आपके आंसर होंगे। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 14 है, 3x माइनस 8 बटा x बराबर 2 है। तो दोस्तों पहले आप ये वाला पक्ष हल करिए। हल क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे x का गुणा आप 3x में करिए, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस में 8 है तो 8 लिखिए। फिर दोस्तों इस जो पूरे के बटा में तभी आ जाएगा x, बराबर में 2 है तो 2 लिखिए। अब दोस्तों 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि 1 का गुणा आपको 3x स्क्वायर माइनस 8 में करना है। तो दोस्तों 1 का गुणा जब आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 8, और तो बराबर में आपका x का गुणा 2 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x। अब दोस्तों ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x को लाइए, इधर हो जाएगा माइनस 2x, और दोस्तों ये माइनस हो जाएगा 8, बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों ये आपका हो चुका है ax स्क्वायर माइनस प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो चुका है। 8 का गुणा आप दोस्तों 3 में करना है, तो 8 त्रिक हो जाएगा 24। अब दोस्तों 24 का ऐसा 2 गुणनखंड करना है जिनको जोड़ने घटाने पे 2 आ जाए। तो दोस्तों ये आपका 6 और 4 होगा, क्योंकि 6 में 4 गया 2 आ जाएगा, और 6 चौके हो जाएगा 24। तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ दोस्तों आपको क्या करना है कि 6 को आपको पहले लिखना है, माइनस 6x, और ये प्लस ये जो 4 को आपको बाद में लिखना है प्लस करके, क्योंकि दोस्तों माइनस 6x में से प्लस 4 जाएगा तो आपका आ जाएगा माइनस 2x, और माइनस 8 है तो 8 हो गया, बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों 3 और 6 में दोस्तों क्या कॉमन है, आपका 3 कॉमन है। x स्क्वायर यहाँ पे x है तो x हो गया। यहाँ दोस्तों x पे दोस्तों 2 है तो दोस्तों आपका बचेगा 1, माइनस है तो माइनस, 3 तो 6 भाग देंगे 2 बार में जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, 4 और 8 को दोस्तों 4 काट सकते हैं, इसलिए दोस्तों दोनों में 4 कॉमन हो गया। x बचेगा तो x प्लस माइनस हो गया माइनस, यहाँ दोस्तों 4 से 8 में भाग दीजिए तो दोस्तों 2 बार में जाएगा, बराबर में आपका 0 हो गया तो 0। यहाँ दोस्तों x माइनस 2, दूसरे कोष्टक में आपका 3x प्लस आपका हो जाएगा 4, बराबर में 0 है तो 0। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ x माइनस 2 बराबर में आपका हो जाएगा 0। तो दोस्तों यहाँ पे x बराबर आपका हो जाएगा माइनस 2 जाएगा 0 पर तो हो जाएगा प्लस 2। फिर दोस्तों ये आपका 3x प्लस 4 बराबर हो जाएगा 0। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3x बराबर माइनस प्लस 4 जाएगा 0 पर तो हो जाएगा माइनस 4। फिर दोस्तों आपको x बराबर मिल जाएगा माइनस 4 बटा 3। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है, अतः x बराबर 2 हो गया, कामा, फिर दोस्तों x बराबर हो जाएगा माइनस 4 बटा 3 हो गया। यही दोनों दोस्तों आपके हो जाएंगे आंसर। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 15 है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बटा 8 बराबर 0। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, दोस्तों यहाँ पे आपका जो अंतिम पद तीसरा पद है वो दोस्तों आपका भिन्न में है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे 2 के नीचे 1 कर लीजिए। यहाँ दोस्तों कुछ नहीं तो 1 है तो 1 के नीचे 1 कर लीजिए। यहाँ दोस्तों 1 और 8 का लसा लेंगे तो आपका हो जाएगा 8, और दोस्तों बटे में यहाँ पे आपका अब क्या करना है, आपको 1 से 8 में भाग देंगे 8 बार में जाएगा। 8 का गुणा दोस्तों 2x स्क्वायर में करेंगे तो आपका हो जाएगा 16x स्क्वायर। फिर दोस्तों यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर दोस्तों 1 से आप 8 में भाग देंगे 8 बार में, 8 का गुणा 1x में करिए तो हो जाएगा आपका 8x। यहाँ दोस्तों प्लस है तो प्लस, 8 से 8 में भाग दीजिए 1 बार में, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1, बराबर में 0 है तो 0। यहाँ दोस्तों 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए।
अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, 16x² माइनस 8x प्लस 1 का गुणा 1 में करिए। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 और बराबर में दोस्तों 8 का गुणा 0 में करिए तो हो जाएगा आपका 0। अब दोस्तों यहाँ देखिए आपको क्या करना है, 1 का गुणा 16 में करिए तो ये आपका हो जाएगा 16। अब दोस्तों 16 का ऐसा दो गुणनखंड करिए जिनको जोड़ने घटाने पे 8 आ जाए। तो दोस्तों 16 का ऐसा दो गुणनखंड 4 और 4 होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 4 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और 4 चौके हो जाएगा 16। तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा 16x² माइनस 4x और दोस्तों माइनस 4x होगा, तभी दोस्तों माइनस टोटल 8x आएगा, प्लस 1 है तो 1, बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों यहाँ देखिए 16 और 4 को कौन कर सकता है, 4। x², यहाँ पे x पे 1 है तो दोस्तों x कॉमन ले लीजिए, 4 से 16 भाग दीजिए, 4 बार में जाकर 4 को यहाँ पे आपको लिख देना है। यहाँ दोस्तों x² 1x ले लिया तो बचेगा 1x, माइनस है तो माइनस, 4x से पूरा ले लिएगा तो यहाँ पे इसकी दोस्तों जगह बचेगा 1। फिर दोस्तों यहाँ पे माइनस है तो माइनस 4 और दोस्तों एक को कौन कर सकता है, 1 काट सकता है, इसलिए दोस्तों 1 से आप 4x से भाग देंगे तो 4x ही आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 1 से 1 भाग देंगे 1 आएगा, बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों इन दोनों में से आपको 1 को लिखना है, 4x माइनस 1। फिर दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में आपको इस 4x और माइनस 1 को लिखना है, बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है यहाँ 4x माइनस 1 बराबर हो गया 0। यहाँ दोस्तों 4x बराबर माइनस 1 जाएगा 0 पास हो जाएगा प्लस 1 और दोस्तों x बराबर हो जाएगा 1 हो गया, 4 जाएगा इधर हो जाएगा बटे में 4। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका इसका भी तुलना आपको 0 से करना है, तो 4x माइनस 1 बराबर 0। तो दोस्तों 4x बराबर माइनस जाएगा इधर हो जाएगा प्लस 1 और दोस्तों x मान हो जाएगा 1 बटा में 4, 4 जब जाएगा इधर। तो अब दोस्तों अंत में दोस्तों हम लोग जो एक लाइन लिखते हैं अतः करके, जब दोस्तों हमारा प्रश्न पूरी तरह से हल हो जाता है तो दोस्तों अंत में लिखना आपको ये दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। x बराबर हो जाएगा 1/4 और दोस्तों दूसरा भी आपका x बराबर 1/4 आ रहा है, यही दोनों दोस्तों हमारे प्रश्न के हल होंगे, यानी दोस्तों उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग लास्ट और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन नंबर 16 को बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। अब दोस्तों हमारा लास्ट और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 है। तो दोस्तों 1 का गुणा आप 100 में करिए, तो दोस्तों जब आप इस 1 का गुणा इस 100 में करेंगे तो दोस्तों 1 समाई हो जाएगा 100। अब दोस्तों 100 का ऐसा दो गुणनखंड करना है, 100 का ऐसा दो गुणनखंड करना है जिनको जोड़ने घटाने पे 20 आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 100 का ऐसा दो गुणनखंड दोस्तों आपका कौन सा होगा, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों यहाँ पे आपका 100 का दोस्तों ऐसा गुणनखंड आपका 10 और 10 होगा, क्योंकि दोस्तों 10 और 10 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20 और दोस्तों 10 और 10 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 100। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है 100x², मध्य पद दोस्तों आपका माइनस में, इसलिए दोस्तों आपका हो जाएगा -x और दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा -x, प्लस में दोस्तों 1 है, बराबर में 0 है तो 0 हो गया। इन दोनों में प्रथम दो पदों में और दोस्तों अंतिम दो पदों में देखना है आपको क्या कॉमन है। 100 और दोस्तों 10 को कौन काट सकता है, आपका 10 काट सकता है। x², यहाँ पे x है तो x कॉमन ले लीजिए, 10 से 100 में भाग दीजिए, 10 बार में जाएगा, x पे 2 था 1 ले लिए तो 1 बचेगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, फिर दोस्तों आपका 10x पूरा ले लिए तो यहाँ पे बचा 1, फिर दोस्तों माइनस में यहाँ पे आपका 10 और दोस्तों 1 को कौन कर सकता है, 1 काट सकता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको दोनों में 1 कॉमन हो गया। 1 से दोस्तों आप 10 में भाग दीजिए तो 10 आएगा, x हमने लिया नहीं है तो x अंदर ही रहेगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और दोस्तों 1 से 1 में भाग दीजिए आ जाएगा 1, बराबर में हो गया आपका 0 है तो 0। अब दोस्तों ये दोनों आपका सेम है कि नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका सेम है, तो दोस्तों इन दोनों में से आपको 1 लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग ये दोस्तों लिखते हैं 10x माइनस 1 बराबर में 0, इसको और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ, अब दोस्तों पहले कोष्टक का तुलना आपको किससे करना है, 0 से। तो दोस्तों यहाँ पे 10x माइनस 1 का तुलना 0 से, तो दोस्तों यहाँ पे 10x बराबर -1 जाएगा इधर हो जाएगा +1 और दोस्तों x बराबर हो जाएगा 1 बटा में 100, 10 हो गया, 10 जाएगा इधर। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका 10x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0, तो दोस्तों यहाँ पे 10x बराबर -1 जाएगा 0 पास हो जाएगा 1 और दोस्तों x बराबर 1 बटा 100, 10 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना अतः x बराबर 1 बटा 100 और कामा x बराबर 1 बटा 10, 1 बटा 10, यही दोनों दोस्तों हमारे x के मान इस प्रश्न के हल होंगे, यानी कि दोस्तों उत्तर होंगे। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।